हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन क्या है? सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। देखो क्या है, अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ये ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हम दूसरी ले लें EFG। कौन सी ट्रायंगल ले लें? EFG। EFG ट्रायंगल ले लें। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? CD जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल ACB का। ACB का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर से मतलब होता है कि ये इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये CD नाम है इसका। ये जो CD है वो एंगल C को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। मान लिया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे कहता है GH है वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल EGF का। EGF का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है GH नाम दिया गया है इसको। तो ये और ये वाला एंगल क्या होंगे? बराबर। मान लिया इसको एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। 3 और 4 क्या होंगे? इक्वल। आगे दिया गया है सच दैट, इस प्रकार है कि D एंड H लाई ऑन साइड्स AB एंड FE। D कहाँ लाई करता है? D लाई करता है साइड AB पे, D AB साइड पर है। और H कहाँ है? H है किस पे? FE पे है। H है FE पे। ऑफ ट्रायंगल ABC और EFG में दिए गए हैं। हमें ये भी गिवन है कि ये दोनों क्या हैं? ABC ट्रायंगल, पूरी ABC ट्रायंगल सिमिलर है FEG के सिमिलर है। ABC ट्रायंगल किसके सिमिलर है? FEG के है। देखिए आप इसको यहाँ पे F ले सकते हैं, FEG ही ले लें आप ट्रायंगल। देखो FEG ले लें तो G पे ही बाइसेक्ट कर रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या दिया गया है? ABC सिमिलर है, ABC सिमिलर है FEG के। देखिए मैंने ये नाम इसलिए पढ़ लिए हैं क्योंकि देखो A एंगल जो है वो किसके इक्वल होने वाला है? F के। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लियरली दिखेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये नाम जो हैं भले ही चेंज कर लेंगे, यहाँ F लिख लेंगे और यहाँ E, ज़्यादा बेटर है। देखो अब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर गिवन है किसके? FEG के। जब ये सिमिलर गिवन है तो क्या होगा? एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा। भाई इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? ये है। और एंगल C जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल G के। लेकिन यहाँ देखें तो एंगल C की को CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। देखिए इसका हाफ कर दें हम क्या कर लें? देखिए यहाँ से 1 और 2 दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। हमें करना क्या है? हमें क्या करना है कि CD अपॉन GH लाना है। देखो क्या लाना है? CD अपॉन GH। कहाँ दिख रहा है अपने को? CD इसका ये और GH ये। AC और FG, AC ये जो AC दिख रहा है और इसका FG दिख रहा है। तो ये साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल कब आता है? जब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हों? सिमिलर हों। तो इसके लिए जो ये रेशियो इक्वल दिख रहा है, हमें जो लाना है, शो करना है, इसके लिए हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर शो करना पड़ेगा। तो आप इन्हीं दो ट्रायंगल्स में बात करेंगे। देखिए आप क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे? ट्रायंगल ले ले DCA एंड ट्रायंगल कौन सी ले ले? देखिए जो हमने ये प्रूव करनी है इसमें यहाँ ये जो सिमिलर दिखाना है वो DCA
और एच जी एफ, वो यही ट्रायंगल है एच जी एफ, तो इनको यही नाम ले लें, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ। क्यों ले ले यही नाम? क्योंकि देखो हमने ये रेशियो कर रहे हैं हम इसकी बात, इससे दोनों ये जो अपना फर्स्ट है और जो थर्ड है ये दोनों सोल्व हो जाएंगे इसी से। कैसे? क्योंकि ये अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो कर दें तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही अपने को शो करना है, तो सिमिलर तो यहाँ शो करना है, और सिमिलर है होती हैं अगर ट्रायंगल्स तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। अब सिमिलर प्रूव करोगे तो आपको पता है भाई ये जब सिमिलर हैं तो एंगल सी इक्वल है किसके? एंगल जी के। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि भाई ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या थी इसकी? सिमिलर थी ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है, सिमिलर थी। तो इसका हाफ हाफ अगर मैं कर दूं, हाफ हाफ क्यों कर दें? देखिए अपने को यूज में जो एंगल लेना है, देखिए हाफ हाफ बोथ साइड कर दे तब भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं है। अब मुझे इसका एंगल यूज करना है केवल 2 और इधर करना है 3, तो अगर मैंने इसका एंगल सी का हाफ कर दिया, जब ये दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे आप लिख लेंगे गिवन के अंदर, यहाँ पे गिवन में आप लिख लेंगे, गिवन में आप लिख लेंगे क्या? कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, आप लिख लेंगे ये। तो यहाँ पे देखें तो C हमें इस एंगल से मतलब है C का हाफ, तो एंगल 2 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, और G का हाफ एंगल 3 लिख सकते हैं। तो ये इसका एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल है A इक्वल है एंगल F के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी भाई सिमिलर दिया था, तो A और F भी इक्वल होंगे। देखो ये लिख रखा हमने, तो एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल A इक्वल है किसके? एंगल F के, ठीक है। तो देयरफॉर अब दो एंगल इक्वल आ गए, ये क्या आ गए? दो एंगल इक्वल आ गए, एक तो 2 3 के हो गया और एक ये इसके हो गया। तो देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन से, किससे? क्राइटेरियन से, एंगल क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? DCA जो है वो सिमिलर प्रूव होती है ट्रायंगल HGF की। देखो DCA सिमिलर प्रूव हो गई HGF के, हो गई प्रूव। ये था अपना पार्ट थर्ड, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ लिख देना इसके पीछे प्रूव्ड पार्ट थर्ड। भाई पार्ट थर्ड प्रूव किया है तो आप यहाँ थर्ड पार्ट लिख देंगे, यहाँ प्रूव हो गया। अब ये आने के बाद में हम क्या लिखेंगे? ये प्रूव हो गया, उसके बाद में अपने को पता है सिंस भाई ये ट्रायंगल DCA जो है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल HGF के सिमिलर है। तो ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देखो यही तो है CD, देखो पहली दो CD अपॉन GH पहली दो का रेशियो, और इसमें AC चाहिए अपने को, AC ले रहा है, इट मीन्स लास्ट की दो ले रहा है, तो AC और इधर भी लास्ट की दो लेंगे, तो क्या है? FG लिख दें, चाहे GF लिख दें, FG। आप इससे ये सिंस ये ऐसा है तभी तो ऐसा लिखा है, तो ये आ गया। ये प्रूव होता है कौन सा? प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखें। सेकंड का सॉल्यूशन की अगर बात करें हम, तो देखो हमने क्या दिखाना है? DCB ट्रायंगल। अब इसके लिए नीचे वाले ट्रायंगल ले रहे हैं DCB, अब इस ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है HGE के। तो इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर शो करना है तो यही ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे? DCB, ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? HGE में, HGE के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर बात करें तो एंगल 1 जो है हमें पता है भाई एंगल C जो है इक्वल था एंगल G के।
क्यों इक्वल था, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यों इक्वल था ये, क्योंकि भाई ये जो पूरी ट्रायंगल थी ए बी सी वो सिमिलर गिवन थी अपने को ट्रायंगल एफ ई जी के, जैसे इसमें लिखा वही बात यहाँ लिख रहे हैं हम सारी सब कुछ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या थी, एफ ए बी सी सिमिलर थी किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी के सिमिलर थी ना। तो यहाँ पे ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, तो यहाँ पे इसका हाफ कर दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ एंगल जी। अब हाफ ऑफ एंगल सी कर दिया तो हाफ ऑफ एंगल सी को मुझे इस एंगल की रिक्वायरमेंट है तो एंगल 1 नाम दे दूंगा इज इक्वल टू इस, अब इसमें इसका हाफ कर दिया तो भाई ये सारा पूरा एंगल इक्वल है तो इसका जो हाफ है क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल थे, है ना। तो एंगल 4 नाम दे दूंगा इसको मैं, जी का आधा है एंगल 4 दे देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट है इधर। दूसरी एक तो ये हो गया, एंड दूसरी बात देखिए तो इसका बी और ई क्या है, इसका ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। हो गया कैसे, क्योंकि ये हमने बोला ना यहाँ कि ये सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के होगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये सिमिलर हैं इसलिए ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल एंगल दो एंगल इक्वल आ गए तो लिखेंगे देयरफॉर बाई किससे, बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर प्रूव होती है ट्रायंगल एच जी ई के, एच जी ई के, डी सी बी एच जी ई के सिमिलर प्रूव होती है। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 10। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।